सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस अमेजिंग लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर स्टार्ट होगा मीडियन यानी चैप्टर 13 जो कि आपके है स्टैटिस्टिक्स, उसका होने वाला है दी एंड इसी एक लेक्चर के अंदर। अभी तक हमने मीन और मोड के बारे में जान लिया है, तो फाइनल टॉपिक जो बचा है वो है मीडियन। तो उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो हम आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स, बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स और बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं। ओके, तो चलिए, चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है उसके बारे में देख लें। हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े थे। कितने मेजर्स थे सेंट्रल टेंडेंसी के स्टूडेंट्स, फटाफट कमेंट करके बताएं। वेरी वेरी गुड, दैट इज 3, मीन, मोड एंड मीडियन। तो अभी तक हमने मीन के बारे में समझा। मीन के दो मेथड थे, एक था आपके डायरेक्ट मेथड, दूसरा क्या था अज्यूम्ड मीन मेथड। ये भी अभी आएंगे, चिंता मत करो। अज्यूम्ड मीन मेथड, अगर आपने अभी तक वीडियोस पुराने नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि मीन और मोड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मोड के बारे में हमने जाना कि ग्रुप डेटा का मोड कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला था। अब बात आई है मीडियन की। मीडियन किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स? द मिडिल मोस्ट टर्म को। मिडिल मोस्ट टर्म इज नोन एज मीडियन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, इसको दो तरीके से निकाला जाता है। अगर डेटा ग्रुप्ड हो तो अलग निकलेगा, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला बना हुआ है, और डेटा अनग्रुप्ड हो यानी ऐसे खुले में डेटा पड़ा है, तो उसके लिए क्या होगा, क्लास 9th या पुराने जो मेथड से वो यूज़ आएंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, क्योंकि ग्रुप डेटा तो ऑलरेडी असेंडिंग में अरेंज करके दिया जाता है। दूसरी चीज़ होती है कि चेक करो वो ऑड नंबर ऑफ डेटा है या फिर इवन है। अगर ऑड है तो हम n+1/2 वो टर्म निकालते थे, इवन है तो n/2 और n/2+1, ये दोनों टर्म का क्या निकलता है, मीन निकलता है। तो ये सब जो है ये प्रीवियस क्लासेस के हैं, तो आप इसको कंप्लीटली भूल भी सकते हो। अगर आपको नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ इसी क्लास के बारे में ज़्यादा फोकस करना है। हालांकि आने तो देखो 100% कॉन्सेप्ट चाहिए ताकि आपके मार्क्स भी 100% आए, बट अगर आपको लगे कि सर हमें उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं वो बना दूंगा। तो देखिए, मीडियन जो है वो ग्रुप डेटा के लिए किस तरीके से निकाला जाता है, उसका एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, L+n/2 - CF अपॉन F इंटू H। मीडियन होता क्या है? मीडियन इज अ सेट ऑफ डेटा, the median of a set of data is the middle most number of central value in the set, यानी कि जो सबसे बीच में आए उसी को क्या कहा जाता है, मीडियन। जैसे कि सपोज दैट स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे 5 फिंगर्स हैं, ठीक है, थंब को इंक्लूड करके। अगर मैं आपसे कहूँ कि मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी है, तो आप कहोगे सर ये है। क्यों है? क्योंकि इसके इधर भी 2 लोग हैं और इधर भी क्या है, 2 लोग हैं। जब इधर भी 2 इधर भी 2, दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ लोग हैं, इसका मतलब यही क्या है, मिड वैल्यू है। यही अगर मैं 4 फिंगर्स के बारे में बात करूं तब मैं कहूं कि मिड वैल्यू कौन सी है, तो आपको ये दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि एक इधर है एक इधर है। अब आप 2 वैल्यूज तो ले नहीं सकते, तो आप इसका क्या निकालते हो, एवरेज, यानी 2 और 3 का एवरेज, दैट इज 2.5। वो यहां पे क्या होगी, एक इमेजिनरी वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरीके से इवन और ऑड डेटा का मीन निकलता है, सॉरी मीडियन निकलता है। ये है अनग्रुप डेटा के लिए। अब ग्रुप डेटा में क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से लिख लेना है और बहुत ढंग से आपके नोट्स की कॉपी में इसको उतार लेना है। आगे की बात करते हैं कि ये है क्या। तो देखिए ध्यान से, इसमें एक मीडियन क्लास आएगी, और मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं वो मैं बता दूंगा। n/2 करके निकाला जाता है। n मतलब और कुछ नहीं है, n इज ऑल्सो नोन एज समेशन f। आपने फर्स्ट एक्सरसाइज से समेशन f निकालते थे ना, वही n है और कुछ नहीं है। इसमें एक नई चीज़ आती है, वो होती है CF। CF क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वही एक ही चीज़ नई है, बाकी सब आपको पहले से पता है। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। N क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको समेशन f कहा जाता है। CF जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। F क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H क्या होती है, क्लास साइज।
ठीक है, ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, इसको आप उतारना चाहें तो नोट्स की कॉपी में ज़रूर उतारें। आगे की बात करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो असल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द फ्रीक्वेंसी अप टू ए सर्टेन पॉइंट, यानी कि जो भी आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई होती है उनको ऐड करते जाओ, वही क्या होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 13.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी के थ्रू आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो ये फॉर्मूला है और ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ ए लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा। देखिए हम इस वीडियो के अंदर ज़्यादा जो फोकस करेंगे वो किस पे करेंगे, मीडियन पे ही करेंगे। मीन और मोड का वीडियो मैं सेपरेट बना चुका हूँ, बट फिर भी मैं आपको ऊपर से इसको एक बार एक्सप्लेन ज़रूर कर दूंगा ताकि आपको तीनों चीज़ें रिवाइज हो जाए। ये आपको एक टेबल दी गई है, कह रहे हैं कि इसके लिए मीडियन निकालो। तो देखो मीडियन के लिए एक CF का आना बहुत ज़रूरी है, उसी से ही मीडियन क्लास का पता चलता है। और ये CF जो होती है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं, ये ऐसा है स्टूडेंट्स कि ये जो 4 है इसी को यहाँ पे लिख देना होता है, इसके आगे बस ऐड करते जाओ। हो क्या रहा है देखो ध्यान से, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैंने एक टेस्ट लिया और वो इस तरीके से मैंने मार्क्स जो है यहाँ पे अरेंज कर दिए कि 0 से 3 मार्क्स किसके आए, या चलो 0 से 2 मार्क्स किसके आए, 2 से 4 किसके आए, 4 से 6 किसके आए, 6 से 8 किसके आए। 8 मार्क्स का टेस्ट था, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे बच्चों के लिख दूँ कि सपोज दैट यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स थे और यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स थे, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब अगर मैं आपसे, जैसे मैं क्लास में आया और मैंने पूछा कि 2 से कम मार्क्स किसके आए हैं, वो हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, तो आप कहोगे सर ये 5 लोग हैं। मैं कह दूं नहीं, 4 से कम किस किस के मार्क्स आए हैं, वो भी क्या है कि अपनी अपनी सीट पे खड़े हो जाएं। तो देखो 4 से कम में ये भी आएंगे, ये भी आएंगे। भाई 4 से कम मार्क्स किसके हैं, 0, 1, 2, 3, ये सारे लोग 4 से कम ही तो हैं, तो उसमें 8 और 5 यानी 13 पीपल हो जाएंगे। तो हो क्या रहा होता है, इसी को CF कहते हैं। ये जो आप ऐड करते हो ना, 5 और 8 13 हो गए। आगे मैं कह दूं 6 से कम कितने बच्चों के आए हैं, तो आप कहोगे सर 6 से कम में ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे, इसका मतलब ये तीनों लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो असल में क्या होता है, 8 और 5 13, 13 + 10 23। ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो, ज़्यादा इजी नहीं रहता। 13 में 10 जोड़ दो 23 आ गया, 23 में 20 जोड़ दो 43 आ गया। उससे पता चल जाता है 8 से कम यानी पूरी क्लास में बच्चे कितना है, 43 है। ऐसे जोड़ोगे या डायगनली जोड़ लो। डायगनली जोड़ना एक इजी ट्रिक होती है इसको जल्दी समझने के लिए। तो अब हम यहाँ पे CF निकालेंगे, और CF कैसे निकलती है, डायगनली जोड़ के। ये 4 है, मैंने कहा 85 से कम बच्चे कौन हैं, तो ये कह रहा है 4 बच्चे। अगर मैं कहूँ कि 105 से कम कौन है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 और 5 दैट इज 9, 9 और 13 वो क्या हो जाएगा 22, 22 और 20 क्या हो जाएगा 42। आगे इस तरीके से जोड़ते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये टेबल जो है अच्छे से प्रिपेयर करके रखी हुई है। आ जाओ बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है मैंने बताया, सबको ऐड करके। तो कैसे आएगा देखो, 4 को 4 लिख दिया, 4 में ये 5 ऐड हो जाएगा, 4 में क्या ऐड हो जाएगा, ये 5 ऐड हो जाएगा, ये वाला 5। अब ये 5 ऐड हो गया तो 4 + 5 यानी कि क्या बन गया 9, 9 में 13 ऐड हो गया तो 22, 22 में 20 ऐड हो गया 42। ऐसे यहाँ पे जोड़ जोड़ के निकल गया। ये जो लास्ट वैल्यू आती है इसी को आप क्या कहते हो, समेशन F यानी N। इसी को आप क्या कहते हो, N के। टोटल लोग कितने हैं 68 है, तो आप यहाँ पे N जो है वो कितना लिख दोगे 68, ठीक है। अब आपको n/2 करना होता है, क्योंकि मीडियन क्या होती है, बीच की वैल्यू। 68 का आधा कर दो, n/2 कर दो। तो 68 का जब आप आधा करोगे तो आएगा स्टूडेंट 34। अब आपको चेक क्या करना है कि 34 जो है वो किसके पास में है। आप कहोगे कि सर यहाँ से CF से चेक करना होता है, इसीलिए हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। आप कहोगे सर यहाँ तो 4 ही है, यहाँ 9 है, यहाँ 22 है, सर 34 तो नहीं है, यहाँ पे 42 है। इसका मतलब जो 34 वाला क्राइटेरिया है वो कहाँ पे आ गया। यहाँ तक तो ऐसे लोग थे जिनके पास 22 रुपीज़ ही थे, मुझे 34 रुपये वाला इंसान चाहिए। तो एक ऐसा इंसान है ये वाला 42 जिसके पास, जो कहाँ पे है, जैसे हमारी ये जो वैल्यू है ना 34, ये 34 किसके बीच में लाई कर रही है, वो 22 से 42 के बीच में ही कहीं आएगी 34। तो इसका मतलब यहाँ तक तो इसके पास 22 रुपये थे, आगे के जितने भी रुपए हैं वो इसके पास में हैं। तो हमारी जो 32 वाली वैल्यू है ना,
वो कहाँ आएगी, इस वाली क्लास के अंदर आएगी। इसी को आप मीडियन क्लास कहते हो कि हमारा जो मीडियन है वो 34 के आसपास का है, और जो 34 के आसपास की वैल्यू है ना वो सब इसके पास में 42 तक की वैल्यू ये खा के बैठा है दुष्ट। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं कि तुम हो आज से हमारी मीडियन क्लास। समझ गए। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, n/2 निकालो और CF से चेक कर लो कि इससे या तो यही आ जाए या इससे बिल्कुल ज़्यादा वाली वैल्यू कौन सी है। 34 से बिल्कुल ज़्यादा वाली वैल्यू कौन सी है, 34 से ज़्यादा जस्ट ज़्यादा वाली वैल्यू 42 दे रखी है इसमें, क्योंकि उससे कम क्या है 22। मीडियन क्लास निकलते ही ये सारी वैल्यूज़ आ जाएगी आपके पास में। कैसे आएगी अभी आपको बता देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो आपको एक चाहिए होता है CF। तो CF जो होता है वो है क्या, CF क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि CF क्या होता है। देखिए इधर, अरे ये क्या हुआ, CF जो है वो मैंने अभी आपको समझाया था क्या होता है, यहाँ पे मैंने सब चीज़ें बताई थी। देखिए L मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। N क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से बिल्कुल पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लेनी है। ये आपको ध्यान रखना है एक चीज़ का, कि जो CF आता है ना वो इस रेड वाले बॉक्स से नहीं आता, वो इससे बिल्कुल कम वाली वैल्यू आती है। क्यों आती है, क्योंकि n/2 में से CF को सब्ट्रैक्ट करना है। अब अगर तुमने क्या है कि ये ज़्यादा वाली वैल्यू उठा ली 42 वाली, तो आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू किस में आने लग जाएगी, माइनस में आने लग जाएगी। CF बड़ा हो जाएगा ना n/2 से, तो वो हम कर नहीं सकते। तो CF जो है वो होता है ये वाला 22 जो आपको दिया गया है, ये क्या है CF। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि CF सर है 22। इसके बाद में बात करें F की, तो F बड़ा सिंपल है, यही है 20 वाला ही। बाकी सब चीज़ें मीडियन क्लास से ही आएगी। L की बात कर लें तो L होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है 125, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 125। इसके अलावा आपने देख लेना है क्या, क्लास की हाइट या क्लास साइज जिसको कहा जाता है, क्लास विड्थ जो होती है। 125 से 145 कितना बढ़ गया स्टूडेंट, ये बढ़ गया है 20। तो क्लास की साइज जो है वो कितना है 20। 125 से कितना हो गया 145। अब आपको इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा एकदम सेकंड्स में। कैसे आएगा देखिए, अब हम निकालेंगे मीडियन। L की जगह रख देना है आपको 125। n/2 कितना निकाला था आपने 34। माइनस में क्या है CF आपने लिखा है 22। अपॉन में क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज 20। इधर आप देखोगे तो क्लास की हाइट यानी क्लास साइज भी कितना है, वो भी है 20। आप क्या करोगे, यहां से इसको कर दोगे कट, तो 20 से 20 इजीली क्या हो गया है, कट हो गया है। अब आगे की वैल्यू आप निकालोगे तो यहां पे आएगा 125 प्लस में 34 में से 22 जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आएगा 12 आएगा स्टूडेंट्स, है ना। 12 प्लस 22 ही होता है। इसको जब आप जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 137। ये तो क्या है स्टूडेंट्स, आपके मीडियन आ गया। अब क्वेश्चन ने तो आपको क्या कहा है, मोड भी निकालो। क्वेश्चन ने आपको कह रखा है कि आप उसी के साथ मीन भी निकालो, मतलब सब कुछ ही उसने कह दिया है। तो अब मीन और मोड भी देख लें एक बार। एक क्वेश्चन का मैं अच्छे से करवा दूंगा, आगे का आप जो है वो खुद से ज़रूर करोगे। तो अब बात करते हैं हम आगे की, जिसमें आएगा मीन। तो मीन निकालने के लिए ये जो टेबल होती है ये आपको रखनी होती है। इसके बाद आप क्या निकालते हो, मिड वैल्यू। 65 और 85 के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है, ऐसी वैल्यू निकालते हैं। इसमें जैसे आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप 75 आ रही है तो 75 निकालेंगे, क्योंकि 20 का गैप है तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 65 से 85 के बीच की वैल्यू है 75। अब आपने देख लिया गैप कितना है 20 का, तो बस 20 ऐड करना होता है। इसी को आप क्या बोलते हो, क्लास मार्क। 20 ऐड किया 95, 20 ऐड किया 115, 20 ऐड किया 135, 155, 175, 195, इस तरीके से। ऑलराइट स्टूडेंट, इसके बाद आपको क्या करना होता है, कुछ अज्यूम करना पड़ता है। अब इसमें क्या करें, 3 और 3 6 यानी 135 को अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम किया जाता है, फिर क्या निकलता है डेविएशन। तो 135 को मैंने अज्यूम कर लिया, अब मैं डेविएशन निकालूंगा। ये 135 से कितना कम है, ये है 60 कम। 75 जो है वो कितना कम है 60, ये है 40 कम, फिर 20। और इसको अभी मैंने ट्रिक बताई थी आपको मीन वाले वीडियो के अंदर, क्या कहा था कि एक आप निकाल लो फिर गैप देख लो। गैप अगर 20 का है तो बस 20 20 इनमें जोड़ते जाओ।
ऐसा करने के बाद लास्ट में आपको क्या निकालना होता है स्टूडेंट्स, वो निकालना होता है समेशन FIDI। इसके आगे करना होता है FD, F इंटू डी। अब इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 है और यहाँ पे क्या है 60, तो 6 4 जा क्या होता है 24, इट विल बी 240। 5 4 जा 20 होता है यानी 200 हो गया। 13 इंटू 20 260 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है तो 0 हो जाएगा, 20 इंटू 0 है ना स्टूडेंट्स। फिर 14 इंटू 20 दैट इज 280। 8 4 जा क्या होता है 32 यानी 320 और 6 4 जा क्या होता है 240। अब इसमें जो जो चीज़ें रिड्यूस हो रही होगी उसको हम रिड्यूस कर देंगे। जैसे ये 240 से 240 क्या हो रहा है कट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको काट दिया। इसके बाद की बात करें, यहाँ पे आप देखोगे कि 280 और 320 मिल करके क्या बनते हैं 600 बनते हैं। उसमें से ये क्या जा रहा है 460 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सॉल्व करोगे 0 में से 0 गया, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 गया 1, तो 140 आपके पास क्या आ रहा है समेशन FD आ रहा है। ओके स्टूडेंट, समेशन FD आपके क्या आ रहा है 140। अरे वापस आ गए, 140 आ रहा है हमारे पास समेशन FD। देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन FD अपॉन में समेशन F। ठीक है, FI लगाओ FIDI लगाओ, एक ही बात होती है। अब हम इसके मीन को निकाल लेंगे। अज्यूम हमने क्या कर रखा है 135 को अज्यूम कर रखा है। अज्यूम क्या कर रखा है 135 को। ये मिट कैसे गया, ये तो यहाँ मेंशन किया हुआ था, इसको हमने अज्यूम कर रखा है। समेशन FD अभी हमने निकाला था 140 आ रहा था और अपॉन में क्या है 68 है। ठीक है, जैसे ही आप इसको रिड्यूस करोगे तो आपने देखा कि ये तो सर 40 की टेबल से 4 की टेबल से जा रहा है। ये 4 की टेबल से जा रहा है 17 टाइम, ये जो है ये जा रहा है आपके 35 टाइम। ठीक है, ये क्या जा रहा है 35 टाइम। अब 17 के टेबल में 35 तो आता नहीं है, बट 17 2 क्या होता है 34। पॉइंट में लगाओगे बिल्कुल, तो जैसे ही आप 1 में पॉइंट लगेगा तो 0 आ जाएगा, तो फिर से 0 लगाना पड़ेगा ताकि 00 हो जाए, 100 हो जाए। और 100 अगर आ गया है तो लगभग ये जाएगा आपके 5 टाइम, क्योंकि 6 टाइम तो 102 होता है, लगभग 6 भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 137.05। वैसे ये आगे अगर चलेगा तो लगभग 06 के अराउंड ही होगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीन। ओके स्टूडेंट्स, 137.05 आपका क्या आ रहा है मीन आ रहा है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे मोड की बात होगी, और मोड क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2। ये क्वेश्चन का मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, मीन मोड मीडियन तीनों निकाल लें। फर्दर क्वेश्चन में मीन आप खुद निकालोगे, क्योंकि मैंने पूरी एक्सरसाइज करवाई है भाई। देखिए इधर मॉडल क्लास कैसे डिसाइड होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वही है हमारा मॉडल। तो इसमें ये 20 जो है वो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे मॉडल क्लास कहेंगे। अब बस आपको पता है कि जो मॉडल क्लास में होता है उसको F1 बोलते हैं, इसके ऊपर जो आता है उसको F0 बोलते हैं, अगला जो होता है वो F2 होता है, और ये होती है लोअर लिमिट। L इसमें कितना आ गया है 125, और क्लास विड्थ की बात करें H की तो वो कितना आएगा, इसमें 20 है तो 20 यहाँ पे लिख दोगे। अब इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करना शुरू कर दो। L की जगह आ जाएगा 125, प्लस का प्लस है, F1 में से F0 20 में से 13 जाएगा, दैट विल बी 7। नीचे हो जाएगा डबल ऑफ F1 यानी 20 का डबल, दैट इज 40। F0 और F2 ये कितना हो गया 27, और मल्टीप्लाई में क्या है स्टूडेंट्स 20 है। तो इधर देखोगे 125 प्लस में 7 इंटू 20 जो है वो हो जाएगा 140, और 40 में से 27 जाता है तो बचता क्या है 13। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ गया है 140 अपॉन में क्या आ गया है 13, 140/13 आ गया, कोई भी इशू इसमें नहीं है। अब ये जो 140/13 है इसी को आप क्या कहते हो, लगभग ये जा रहा है ना 10.7 टाइम, 10.7 टाइम जा रहा है, ये जा रहा है 10.7 टाइम, आगे चल रहा है 7 कर देते हैं एक बार के लिए, तो ये हो जाएगा 135.77। ये क्या आ गया है अप्रॉक्सीमेट आंसर, और किसका आंसर है ये है मोड का। तो फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। 135.77 इसका क्या आ रहा है मोड आ रहा है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसको छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको। देखिए पूरे के पूरे चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन है जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के ऊपर है। एक था मीन का क्वेश्चन जो मैंने उस एक्सरसाइज में भी कहा था, और एक ये है मीडियन का क्वेश्चन। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं, अनगिनत बार पूछते हैं, इसीलिए इसके ऊपर आपको ध्यान अच्छे से रखना है। क्या कहा है कि ये फ्रीक्वेंसी है, अब आपको सी एफ निकालना है। सी एफ निकाल लेते हैं। सबसे पहले 5 आएगा प्लस एक्स, शायद मैंने इसको बना के रखा हुआ है, ये रहा। सी एफ निकालनी पड़ती है मीडियन के लिए। इस बार इसने मीडियन दिया हुआ है। कहा क्या है कि मीडियन आपको दे रहा हूं मैं, एक सेकेंड, मीडियन आपको दे दिया गया है जो कि कितना है 28.5। आपसे क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, ऐसा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इन सबको जब जोड़ दोगे तो 5 का यहां पे आ जाएगा 5, फिर 5 में x जुड़ेगा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 जुड़ेगा तो 25 प्लस एक्स, 15 जुड़ेगा तो 40 प्लस एक्स, फिर y जुड़ेगा तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और लास्ट में क्या आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब यही आपका क्या है n है, जो लास्ट में आता है उसी को n बोलते हैं। ये चाहे इस सबको जोड़ लो, इसी को n कहते हैं, बट इसमें पहले से दिया हुआ है, इसमें टोटल आपको दिया हुआ है दैट इज 60, इसको आप कहोगे n। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर हमें n की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि मीडियन तो पहले से ही दिया है, तो मीडियन क्लास तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। भाई मीडियन क्लास क्या होती है, जिसके अंदर मीडियन आए। अब 28.5 तो मैं यहीं से ही चेक कर लूंगा सर, 28.5 तो 20 और 30 के बीच में आता है, 20 और 30 के बीच में आता है, इसका मतलब यही है मीडियन क्लास। अरे बिल्कुल यही है मीडियन क्लास, क्योंकि आपको मीडियन ही दे रखा है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि मीडियन आया किसके बीच में से है, मीडियन आया है 20 और 30 के बीच में से, क्योंकि 28.5 हमारा मीडियन है, तो ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। अब ये जो इक्वेशन बनी है पूरी की पूरी, इसको एक को आप लिख के रख लो कि ये जो हमारा 45 प्लस एक्स प्लस वाई ये किसके इक्वल है, टोटल 60 के इक्वल है। तो प्लस का 45 अगर माइनस में जाएगा तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, 15 के इक्वल। ये इक्वेशन नंबर 1 आप बना करके रख लो। आगे क्या है इसका हम यूज लेंगे, क्योंकि x और y की वैल्यू बना मतलब निकालनी होगी ना, तो चाहिए होगा। अब बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो लिख लेते हैं। l हमें चाहिए, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 20। h जो है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 10। क्लास विड्थ कितनी है स्टूडेंट्स, 10 है। फिर इसमें फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो है 20। CF की बात करें तो CF इसके बिल्कुल ऊपर वाला होता है, यानी 5 प्लस एक्स। ये सब चीज़ें लिखने के बाद मुझे फॉर्मूला चाहिए, वो मैंने ले लिया। मीडियन जो है अभी फटाफट निकल जाएगा स्टूडेंट। L जो है वो कितना था आपके 20, तो यहाँ पे आ गया 20 प्लस का प्लस n/2 यानी कि 60 का आधा, वो क्या होता है 30, तो यहाँ पे आएगा 30 माइनस में CF। देखो ब्रैकेट लगा लेना चाहिए, जब ऐसी वैल्यू आए ना तो ब्रैकेट लगा लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर के साइन बदल जाएंगे, बच्चे ये साइन वाइन बदलना भूल जाते हैं और उनके गड़बड़ काफ़ी हो जाती है, इसीलिए। फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 20 और h कितना है, वो है 10। देखो 0 से ये 0 आप कट कर दो पहले ही। अब बस इसको सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। और वो कैसे आएगा देखें। ये जो पूरा मीडियन है ये कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये आपको दिया हुआ है 28.5, इसलिए मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि पहले से ही मीडियन तो दे रखा है। यहाँ पे है 20, तो ये प्लस का 20 मैंने क्या कर दिया, माइनस में भेज दिया। इधर क्या बचा हुआ है 30 माइनस 5, प्लस का क्या हो गया माइनस, और अपॉन में क्या आ गया है 2। इधर से 28 में से ये जो जाएगा ना 20, तो बचेगा क्या 8.5। ये डिवाइड का 2 है, ये मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई में। 30 में से 5 जाएगा, दैट विल बी 25 माइनस एक्स। 8.5 का डबल ये हो जाएगा 17 इज इक्वल्स टू 25 माइनस में क्या होगा x, 25 माइनस में x। अब x इधर आएगा, 17 उधर जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 25 माइनस में 17। 17 में क्या जोड़ूं कि 25 बन जाए, तो 8 होगा स्टूडेंट्स। 8 आ गया आपके पास। अब इसी से ही आप y निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि x और y दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं, 15 बनाते हैं। अब 8 में क्या जोड़ूं कि 15 बन जाए, 7, इसका मतलब y क्या आएगा 7। तो 8 और 7 इसका क्या आ गया है, एकदम सुंदर तरीके से आंसर आ गया स्टूडेंट्स। कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप सभी को।
तो ये है 8 और 7 इसका ब्यूटीफुल आंसर। ऑलराइट, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप राजस्थान बोर्ड से हो तो पिछले बार ये आया है, और ये पता है कितने मार्क्स में आ रखा है, ये 4 मार्क्स के अंदर आ रखा है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसलिए आप इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करोगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बिलो वाली फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लेस देन टाइप का डेटा आ रखा है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसके बारे में हम समझेंगे और भी अच्छे से। देखिए, इसने बिलो बोल दिया है कि 20 से कम वाले बच्चे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था ना कि जिसके भी मार्क्स 20 से कम आए हैं वो बता दो, जिसके भी मार्क्स 25 से कम आए हैं वैसे। तो ये कह रहा है कि जिसकी भी एज 20 से कम है वो 2 है, जिसकी भी एज 25 से कम है वो 6 है। तो देखो 25 से कम में तो 20 वाले भी आ गए, आए कि नहीं आए, सारे आ गए ना। तो ये असल में हमें जो दी गई है ये क्या है, ये CF है। ये क्या है स्टूडेंट्स, CF है। अब CF से हमें क्या करना है, वापस एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, ओरिजिनल वैल्यू। CF कैसे निकलती है, ऊपर से नीचे तक जोड़ते जाओ, ऐसे निकलती है। अगर नीचे से ऊपर तक सब्ट्रैक्ट करते जाएं तो हमारी F आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। अब ये है क्या, इसको मैं पूरा का पूरा अरेंज कर देता हूँ सही ढंग से, जैसा हमें नॉर्मली डेटा दिया हुआ होता है वैसे अरेंज कर देते हैं इसको। और वो कैसे होगा स्टूडेंट, अगर ये 20 से कम है तो ये 0 से लेके 20 तक वाले लोग हैं। ये कितने हैं, ये 2 है, ठीक है। ये कितने हैं, ये 2 ही हैं। एक सेकेंड स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट्स, एक कॉल आ गया था। अभी वापस हम कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने शुरू किया था। देखिए, मैं आपको समझा रहा था कि यह आपको जो दिया गया है ये पूरा क्या है, CF है, ठीक है। इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं क्लास इंटरवल्स को, तो ये हो जाएगा 0 से 20, 20 से 25, अरे 20 से 25, और यहाँ से 25 से 30, 30 से 35, इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। अब ये जो दी गई है ये CF दी गई है। ये कह रहा है कि 20 तक के लोग कितने हैं, 2 है। फिर यहाँ पे आ गया कि 25 तक के, ये 25 तक के टोटल लोग हैं। तो इसमें ये 2 एक्स्ट्रा आ गए ना, ये 2 एक्स्ट्रा आ गए, तो इनको हटाओ। हम देखो CF जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम ऐसे जोड़ते जोड़ते चलते हैं। इस बार हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे। तो F जब निकालना हो तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। 6 में से 2 गया, तो देखिए सबसे पहले आपके यहाँ पे 6 में से 2 गया तो बच क्या, सॉरी यहाँ पे तो 2 ही रहेगा, 20 से कम वाले। 6 में से 2 गया तो क्या बच जाएगा, 4 आ जाएगा। 24 में से जब 6 जाएगा तो 18 आ जाएगा। 45 में से 24 जाएगा। इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि मैंने आगे टेबल पूरी अच्छे से बना के रखी हुई है। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप इसको अरेंज कैसे करोगे, किस हिसाब से ये सारी की सारी डेटा जो है वो बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी गई है। देखो 18 ईयर्स से लेकर के 60 ईयर्स तक का है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 0 से लिख दिया था, 18 से 60 है ना, तो 18 से शुरू कर देना चाहिए डेटा को, ठीक है। 18 से लेकर के 60 तक का है, तो यहाँ पे मैंने उसको अरेंज कर दिया 18 से 20, 20 से 25, इस तरीके से। ये आपको पूरी दी हुई है CF। करना क्या होता है, सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। नॉर्मली F से CF निकालना होता है तब क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। इस बार उल्टा कर दो, सब्ट्रैक्ट। तो 2 का 2 लिख दो और सब्ट्रैक्ट करते जाओ। 6 में से 2 जाएगा 4, 24 में से 6 जाएगा 18, ऐसे सब्ट्रैक्ट करके इस तरीके से वैल्यू निकाल लो। अब होगा क्या, तुम्हारे पास n तो पहले से ही पड़ा है, n का आधा कर दो। n का आधा क्या होगा, n/2, यानी कि 100 का आधा, दैट इज 50। फिर चेक कर लो कि 50 वाली जो वैल्यू है वो किसके पास में है। तो आप कहोगे कि सर ये तो 45 है, इसके बाद सीधा 78 आ गया। इसका मतलब 45 से लेके 78 तक की बीच की वैल्यू इस इंसान के पास है। इसको सर पकड़ के आप पीट दो। ये लो भैया, अभी हमने इसको पकड़ लिया है, हमारा वैल्यू लेके भाग रहा था ना। ये लो, देखिए ये है आपके, अब क्या यहाँ पे आ गई है मीडियन क्लास। इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, CF होता है। तो ये है CF। ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है F। ये आपके हो गई है लोअर लिमिट, और इसमें जो साइज आएगा क्लास का वो 5 का ही है। तो H कितना है, 5। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, H है 5। इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज को। तो L फॉर लोअर लिमिट दैट इज 35, n/2 50 है। CF की बात करें वो 45 है। अपॉन में क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी दी हुई है आपके, फ्रीक्वेंसी कहाँ गई, ये रही 33, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 5। 50 में से 45 जाएगा तो 5 ही बचेगा, तो यहाँ पे होगा 35 प्लस में 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 33। 5 5 क्या होता है स्टूडेंट्स, 5 5 होता है 25, ठीक है।
5 5 क्या हो गया है आपके स्टूडेंट्स 25। अब 25 का जब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 33 से, फिर इसको क्या करना है, ऐड भी करना है। तो 25 का डिवाइड जब हम 33 से करेंगे तो लगभग आपके आ जाएगा 0.76, हाँ लगभग 0.7666 ऐसे चल रहा है ना। चलिए 35 प्लस 0.7666 ऐसे चलता रहेगा, 35 में ऐड हो जाएगा तो 35.76 ये आपका है अप्रॉक्सीमेटली मीडियन की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे भी ये क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर आपके आएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि डिसकंटिन्यूअस सीरीज है। यहाँ पे 126 है, यहाँ पे 127 है, यहाँ पे 135 है, यहाँ पे 136 है। तो इसको डिसकंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं कि इनमें क्या होता है, झोलमाल हो रखा होता है, ये और ये वैल्यू सेम नहीं आती। तो इसका एक इलाज होता है सेम ही चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना और सेम ही चीज़ को ऐड करने का। तो वो जो है ना, वो स्टेप मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आप कट डाउन कर सकते हो और लास्ट में एक टाइम पे वो थोड़ा सा लगा दो, बस उतना काफ़ी है। तो सबसे पहले CF निकालना पड़ेगा। CF निकालना है और मैंने शायद निकाल के रखा हुआ है क्या, ओहो मैंने रखा ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको अभी इसको करके बता देता हूँ यहीं पे ही, अभी के अभी कर देते हैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, अरे थोड़ा सा लेक्चर अगर लेंदी हो जाएगा तो चलेगा ना तुम्हें, अरे तुम्हें क्यों नहीं चलेगा, तुम्हें तो चलेगा ही, क्योंकि तुम्हें चाहिए पूरे मार्क्स। देखो इधर, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का 3 होगा, फिर आगे ऐड करोगे 3 + 5 8, 8 + 9 क्या हो जाएगा 17, 17 + 12 जो होगा वो हो जाएगा 29, 29 और 5 क्या हो जाएगा 34, 34 और 4 हो जाएगा 38 और 38 और 2 हो जाएगा 40। ये 40 टोटल दिया हुआ था, इसका n/2 निकाल लो। तो 40 का आधा क्या होता है, 40 का आधा क्या होता है स्टूडेंट्स 20। यहाँ पे मैंने वो भी नहीं डाला क्या, फॉर्मूला या कुछ भी नहीं दिया, अरे बाबा सारी जगह मैंने कंज्यूम कर दी। कोई बात नहीं, यहाँ से मैं सब कुछ लिख के ही बता दूंगा, इतना तो चलता है ना, स्कूल में भी तो ऐसे ही पढ़ते हैं, पूरा लिखवा के पढ़ाते हैं। तो 40 का आधा क्या होता है स्टूडेंट्स 20, तो यहाँ पे आ जाएगा n/2 दैट इज 20। ठीक है, 20 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपकी 17 से सीधा 29 आ गया। इसका मतलब जो आपका मीडियन है वो इसके अंदर छुप के बैठा है, दुष्ट मीडियन। तो इसको हम पकड़ के बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा ग्रीन कर दिया मैंने इसको, यही क्या है आपकी मीडियन क्लास है। अब इसके अंदर से CF जो है वो कितनी आ गई है 17, तो CF यहाँ पे क्या आ गई है 17। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद की बात करें तो F जो है वो कितना है 12 है, लोअर लिमिट कितनी है 145 है, और 145 से सीधा क्या बन रहा है 153। आप देखोगे ना यहाँ पे तो 8 का इंक्रीज है, तो H जो है क्लास विड्थ कितनी है 8 है। अब हम फॉर्मूला के अंदर रखेंगे और फॉर्मूला आपको पता ही है, सबसे पहले L आता है तो 145 लिखना होता है, फिर प्लस आता है, फिर n/2 - CF यानी 20 में से 17 जाएगा दैट इज 3, फिर क्या होता है उसके अपॉन में F होता है, F है 12, क्लास की विड्थ कितनी है वो है 8। आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजिली। कैसे, और हाँ एक और चीज़, इसे यहाँ पे 145 नहीं लिखना है। आप कहोगे सर ऐसा अत्याचार क्यों, ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हो सर, तो मैंने आपको बताया था ना कि इसको सही करने के लिए एक छोटी सी चीज़ करनी पड़ती है। यहाँ पे भी 0.5 ऐड करना होता है, यहाँ से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना होता है, यहाँ से क्या करना होता है 0.5 सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 144.5 जो है वो आएगी L, तो यहाँ पे 144.5 जो है वो आ गया L, तो इधर लिख दोगे 144. ये छोटी सी मैं बताना भूल गया, तो मैं एक काम करना स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। देखो क्लास विड्थ बदल क्यों जाती है, उसका रीज़न है। अभी ये जो है ये 144.5 हो गया और ये क्या हो जाता है 153.5 हो जाता है, ऐसा। ठीक है, इसको मैं एकदम ब्लैक से लिख देता हूँ अच्छे तरीके से, ताकि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि हल्का सा चेंज होगा आंसर, वो मैं आपको बताना ही भूल गया।
वो तो ट्रिक जो है वो तो बतानी भूल गया। ट्रिक ये कहती है कि आप इस पूरे को चेंज करने की बजाय क्या किया करो, मीडियन क्लास की सिर्फ लोअर लिमिट और अपर लिमिट को बदल लिया करो। तो यहाँ पे जैसे 145 है तो ये बदल के हो जाएगा 144.5, ये है 153 तो ये हो जाएगा 153.5। अब इनका जो गैप होता है इसी का ही देखना होता है, क्लास विड्थ क्लास साइज किसकी देखनी होती है, सिर्फ मीडियन क्लास की देखनी होती है। अब आप इसके अंदर देखोगे ना, ये पूरा ही मेरे को एक बार के लिए हटा देना चाहिए। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ ऐसे क्वेश्चन, ताकि आप कोई भी गलती ना करो। क्योंकि मेरा क्या है कि अभी लेक्चर जो है रात को 12 बजे रिकॉर्ड करता हूँ मैं, ऑफिस से आने में बहुत देर हो जाती है, और अभी क्या है कि मैंने डिनर भी नहीं कर रखा है, भूख भी बहुत लगी हुई है, तो छोटी मोटी गलती हो जाती है, माफ़ करना स्टूडेंट, घर आके मारना मत। तो ये आपके आ गया है कितना, क्लास विड्थ जो कि कितनी आ रही है, 9 आ रही है। इन दोनों का गैप कितना है, 9 का है। 144 में 9 अगर जोड़ दूँ तो 153 बनता है। तो ये आपके 9 का यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ को रख देंगे, तो ये हो जाएगा 144.5, प्लस का लगेगा प्लस, है ना। n/2 कितना है, 20 में से 17 जाएगा तो दैट विल बी 3, अपॉन में क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी विच इज़ 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके 9। ठीक है, अब इसको आप जब सॉल्व कर लोगे तो बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 से जब ये कटेगा तो ये 4 आएगा, 4/9 की वैल्यू देखनी है तो अभी हम निकाल देंगे। यहाँ पे है 144.5, 4 की टेबल से जब 9 को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो 4 2 क्या होता है, 8 होता है, बचेगा क्या 1, पॉइंट लगाओगे तो 0 यानी 10 हो गया, 2 क्या होता है फिर से, और ये हो जाएगा 2.25। जब आप इसको अच्छे तरीके से ऐड करोगे तो ये आएगा 146.75। अब ये एकदम सही तरीके से हो गया है ना। छोटी सी मिस्टेक थी स्टूडेंट, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मीडियन निकालो इस पूरे डेटा का। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है मीडियन निकालने के लिए, दैट इज CF। वेरी गुड स्टूडेंट्स, दैट इज CF। तो जल्दी से हम CF की वैल्यू निकालते हैं। CF भैया आ जाओ, आ गए हमारे CF। कैसे निकलता है पता है ना, 14 को 14 लिखो, फिर 56 को जोड़ दो, फिर 70 में 60 जोड़ दो, इस तरीके से डायगनली जोड़ते जाओ। 70 + 60 130, 130 + 86 216, 216 + 74 290, 290 + 62 352, 352 + 48 400। वेरी वेरी इजी स्टूडेंट्स। तो अभी हम करेंगे इसका पोस्टमार्टम। तो जल्दी से मुझे फॉर्मूला दे दो मीडियन का, ये रहा। अब मुझे जो जो चाहिए वो मैं इससे छीन लूँगा। 400 का आधा क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 200। तो n/2 200 चाहिए, 130 से सीधा 216 हो गया। इसका मतलब यही है जो हमारा 200 खा के बैठा है। दुष्ट बालक, हमारा 200 वापस करो। तो ये आ गया है हमारी मीडियन क्लास। ओहो ये क्या हो गया, देखो इधर। अब हमारे पास ये आ गई है, तो ये है हमारी क्या CF, ये क्या है, ये है F फ्रीक्वेंसी, इसको आप क्या बोलते हो L, और क्लास हाइट क्लास साइज जिसको कहते हैं वो कितना है 500। ओके, इसके अंदर पुट कर देंगे। L की जगह क्या आ जाएगा 3000, प्लस का प्लस, n/2 - CF यानी 200 में से 130 जाएगा तो 70 हमारा कूद कूद के आएगा। F जो है वो है 86 मल्टीप्लाई में क्या है 500, है ना स्टूडेंट्स। कितना आसान, बहुत ही बढ़िया। क्या ये किसी भी चीज़ से कट हो रहा है, क्या ये कट हो रहा है स्टूडेंट्स, हाँ हाँ हाँ, हो तो रहा है, हो तो रहा है। चलो एक काम करते हैं, इसको कट ही नहीं करते हैं, इसकी डायरेक्ट कर देता हूँ मल्टीप्लाई। फिर क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 86 का डिवाइड ही तो लगाना है, वो मैं लगा लूँगा जल्दी से। तो इसका कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 3000, प्लस में ये हो जाएगा 35,000, डिवाइड में क्या आ जाएगा 86, है ना। तो 8 की टेबल में जो है ये 4 टाइम में चला जाएगा क्या, 8, हाँ चला जाएगा। तो 4 टाइम में चला जाएगा, और फिर आपके 4 होने के बाद इसमें बच गया 0, 0 लगाना पड़ेगा, फिर 6 आएगा। अरे बाबा बड़ी कैलकुलेशन हो गई, कोई बात नहीं। ये आ रहा है 406.9 के अराउंड। तो यहाँ पे हो जाएगा 3000 प्लस में 406.9, और 8 टाइम पे लगभग जा रहा है क्या ये।
लगभग 8 टाइम पे जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया, इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें फंसाना चाह रही थी बट हम फंसने वाले नहीं हैं क्योंकि हम हैं सख्त बालक। ठीक है, तो 3406.98 ये आपका आ गया है इसका आंसर। आंसर 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 3406.98। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव डेटा दे दिया इसीलिए हाथ कहीं ना कहीं अटक जाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है मीडियन, मीन और मोड। तो मीन तो आप करोगे होमवर्क में, ये मीन जो है ना ये वेरी मीन है, तो ये तो आपका क्या है, होमवर्क है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन के लिए मुझे क्या चाहिए, CF चाहिए, CF चाहिए, दे दो हमको CF दे दो। आ जाओ भैया, CF आ गई CF। अरे अरे अरे, पेन पे पेन चल रहे हैं। तो ये CF आ गई, कैसे आती है, वही सेम प्रोसीजर, 6 में 30 जोड़ दो, 36 में 40 जोड़ दो, 76 में 16 जोड़ दो और लास्ट में 100 आ जाता है। तो अभी हमारा n जो है, तो n/2 निकाल लूँ मैं, 100 का आधा 50 नहीं हो जाएगा ये। अब 50 जो है वो चेक कर लें, 36 से 76 हो गया, यही है दुष्ट राक्षस जो हमारे मीन को छुपा के बैठा है। दे दे मेरा मीन वापस, ये लो। तो इससे हमारा मीन जो है वो निकल जाएगा। अब हमारे पास CF चाहिए, तो CF है 36। ठीक है स्टूडेंट, CF क्या है, 36 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इधर की बात करें तो F है 40 और यहाँ पे क्या है, ये है L। H क्लास विड्थ जो है वो 3 का है। देखिए इसमें यही लेना होता है और कुछ नहीं है, बाकी भले ही कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला, अल्ले मैंने फॉर्मूला ही नहीं लिखा, अच्छा यहाँ पे लिख दिया था। चलो कोई बात नहीं, कहीं से भी करो एक ही बात है, यहीं पे हो जाएगा वैसे ही सॉल्व। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम करेंगे इसको फटाफट सॉल्व। तो मीडियन कैसे निकलता है, सबसे पहले L लिखना होता है, दैट इज 7 प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस फिर क्या होता है n/2 माइनस CF। 50 में से कौन जाएगा, 36, तो बचेगा क्या, 14 14 14 अपॉन में क्या आ जाएगा 40 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 7 से 10 बढ़ा है तो 3 हो गया। 14 3 क्या होता है स्टूडेंट्स, 14 3 इज 42 अपॉन में क्या आ रहा है 40 आ रहा है। अरे बाबा ये तो कैलकुलेशन हो गई बहुत ही इजी, क्योंकि 42 और 40 में तो ज़्यादा गैप है ही नहीं, है ना। 42 और 40 में तो ज़्यादा गैप है ही नहीं, अगर ज़्यादा गैप नहीं है तो ये लगभग कितने टाइम जाएगा, 1 पॉइंट कुछ ना कुछ होगा, और 1 पॉइंट कुछ ना कुछ है तो हम निकाल लेंगे, अभी के अभी निकाल लेंगे। तो ये हमारे जा रहा है 1 टाइम पे पूरा। अरे बाबा कहाँ हो तुम, ये रहा। तो ये हमारे जा रहा है 1.05 टाइम। अरे वाह, ये तो बड़ी इजी कैलकुलेशन थी। 8.05 इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ये तो दौड़े दौड़े आ गया है, 8.05 इसका क्या आ गया है, मीडियन आ गया है, मीडियन। वेरी गुड स्टूडेंट्स, तुम सभी हो चुके हो बहुत ही प्यारे प्यारे बालक, और बहुत अच्छा आंसर भी आप निकाल रहे हो, कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, मोड भी तो निकालना पड़ेगा ना। मीन तो मैंने तुम्हें होमवर्क में दे दिया, पर मोड तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो मोड की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए मोड का फॉर्मूला भूल तो नहीं गए, अभी बताया था वैसे, है ना। पहले कैसे निकालते हैं मोड को, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देख करके। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें रिकॉर्डेड है 40 की, तो यहाँ से 40 को हम पकड़ लेंगे कि 40 भैया आ जाओ, तुम्हारे दिन आ गए हैं। तो ये हमारी क्या है, ये है F1, ये क्या होती है F0, ये क्या होती है F2, इस तरीके से। ठीक है, और क्या होता है, L चाहिए होता है और H चाहिए होता है, बस इतनी सी वैल्यूज चाहिए, फटाफट इसके अंदर पुट करते जाएंगे। L की जगह आ जाएगा 7 प्लस में F1 माइनस F0। 40 में से जब 30 जाएगा तो बचेगा क्या 10, डबल ऑफ F1 कर दो, 40 का डबल कर दो 80, 80 में से F0 और F2 यानी 30 और 16 दैट इज 46, इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे H जो है वो है 3, तो जल्दी से इसको कर देंगे सॉल्व। अब देखो 80 में से अगर 40 जाता तो 40 बचता, बट ये तो 46 चला गया, यानी 6 ज़्यादा चला गया, 6 ज़्यादा चला गया, तो हमारे पास 34 ही बच पाएगा। मल्टीप्लाई में क्या है 3 है, तो इस बार आ गया 30/34, 30/34। अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये कितने टाइम जा रहा है, लगभग 0.8
8 या 7, हाँ 0.88 टाइम ही हो रहा है। तो 7.88 इसका क्या आ गया है, मोड आ गया है स्टूडेंट्स, मोड मोड मोड। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर ऑल्सो। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालने को कहा है, मीडियन। बस ऐसे लोग ही मुझे पसंद है जो ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते। तो चलिए इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। तो सबसे पहले मुझे CF चाहिए और वो जल्दी से आ जाओ। ठीक है, CF हो गई है ये हमारी, 2 का यहाँ पे 2 है, 2 3 5 है, 5 8 5 13 13 और 6 19 19 और 6 25। ठीक है, सब कुछ सही है। मेरे को ऐसे याद था कि एक में मैंने शायद कुछ गलत टाइप कर दिया था, पर कोई बात नहीं, आप तो हो ही प्यारे बच्चे, अगर कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाए तो माफ़ कर देना मुझे, क्योंकि मैं क्या है कि काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल में बना रहा हूँ ये सब। n/2 हो जाएगा 15, वेरी गुड। अब 15 जो है वो 13 से सीधा 19 होने की वजह से इसी क्लास के अंदर दब के मर गया है हमारा मीडियन, बेचारा प्यारा प्यारा मीडियन, हाँ शोक संदेश में बदल गया। चलिए कोई बात नहीं, देखो इधर ये हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया, ये है आपके फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, ये है CF, ये इधर क्या दिया हुआ है, ये आपके दिया हुआ है L लोअर लिमिट। ठीक है, H जो होता है क्लास विड्थ वो कितना है, वो है 5। क्या मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, कुछ भी नहीं लगा रखा, कितना आलसी आदमी हूँ मैं। मैंने प्रेजेंटेशन पूरी तैयार की थी, बीच में क्या है मैं सेव करना भूल गया था, दिक्कत ये थी। इसमें और भी चीज़ें ऐड की थी मैंने होमवर्क के लिए, 2-4 क्वेश्चंस। बच्चे कह रहे हैं मज़े हो गए सर, तो होमवर्क देना ही भूल गए। चलिए कोई बात नहीं। L जो है वो सबसे पहले आएगा 55, प्लस में लगेगा प्लस। n/2 जो है वो कितना था, 15 था। 15 में से 13 जब जाएगा तो बचेगा 2। अपॉन में क्या आता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, क्लास की विड्थ दैट इज़ 5। ओके स्टूडेंट्स, ओके अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/3 यानी 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 55, प्लस में क्या आ रहा है 5/3। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब भी 3 डिनोमिनेटर में आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। 3 से 5 जाएगा 1 टाइम में, फिर पॉइंट लगाओगे तो 20। अब ये क्या होगा 6 6 6 ऐसे चलता रहेगा, तो ये तो 56.666 ऐसे होगा। आप 6 7 लगा के इसका आंसर लिख सकते हो स्टूडेंट्स। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे ना तो कमेंट करो फिर यस। क्या कमेंट करो? यस कमेंट करो। अगर आपको समझ आ जाता है तो यस कमेंट किया करो। 56.67 इसका आंसर, और इसी के साथ एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, मज़ा मज़ा मज़ा। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। और इसी के साथ NCERT का मेजर पोर्शन यहाँ पे होता है कंप्लीट। एक लास्ट चैप्टर बचा है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। काफ़ी इजी चैप्टर है और उसमें 20 to 25 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। उसका सारा का सारा डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। अगला वीडियो वही है जो कि बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। और NCERT के 30 डेज चैलेंज का ये 29th डे था, अब सिर्फ एक दिन बाकी है और उसमें आपका लास्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। आई होप अभी तक आप मैथ्स के अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। और अभी तक अगर आपने मैथ्स का 30 डेज का चैलेंज नहीं लिया है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और फ्री NCERT पेड कोर्स 30 डेज चैलेंज मैथ्स 0 to हीरो नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, आप उसको ज्वाइन करें और 30 डेज़ के वीडियोस देखें तो सही स्टूडेंट्स, और साथ में उसको सॉल्व भी करें, नोट्स भी बनाएं और बन जाए 0 से सीधा मैथ्स हीरो। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।